ऐसा भी नहीं कि सारे पत्रकार ही गलत हैं या मीडिया जगत ही गलत है। हाँ, कुछ उसमें होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन ज्यादातर सही होते हैं। लेकिन एक्चुअली पत्रकारिता क्या है, खबर को बहुत जल्दी देने की होड़ है। ये कंपटीशन तो थी, है और रहेगी। चाहे 1 मिनट पहले ही दे दे, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो 1 सेकंड क्या 1 मिनट की ही जल्दी देने को अपनी महत्वता समझते हैं, लेकिन वो होता है। यही मुंबई में हुआ। अब बात यह है कि एक साथ हजारों लोग वहां क्यों इकट्ठे हो गए यात्री। इसके लिए कोई एक धर्म जिम्मेदार नहीं है या कोई एक सरकार, एक सिस्टम या केंद्र राज्य नहीं जिम्मेदार। जो रेलवे ने टिकट बुक किए थे, जो रेलवे ने अपनी विज्ञप्ति जो मेरे पास भेजी गई है, जो मैंने देखी है, जो उनका सर्कुलर एक हुआ कि हम रेलवे के द्वारा, हेडक्वार्टर के द्वारा जारी हुआ और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। उसी आधार पर रेल बुकिंग, जब रेल के टिकट बुक हो गए तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। तो यात्री पहुंचेंगे ही और यात्रियों को वहां पहुंचना ही चाहिए। जब यात्री पहुंचेंगे ट्रेन जाने के लिए, उन्हें तो यही लगा। लॉकडाउन था, लॉकडाउन आगे बढ़ गया, वो भी एक विषय है। लॉकडाउन चल रहा था, वो भी सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि रेल टिकट भी बांटे गए। रेल टिकट लिए कर लाखों रुपए के टिकट बुक हुए हैं और बुकिंग है, वो सब है। आप कह रहे रेल की पैसे वापस भी देंगे। अब उन्होंने कैसे कैसे मजबूरी में टिकट बुक कराया, पैसे कब वापस देंगे, दिए तो उन्होंने अभी अपने बुरे वक्त में, लॉकडाउन के समय जब पैसों की व्यवस्था नहीं थी, कहीं से नहीं मिल पा रहे थे, रोजी रोजगार, व्यवसाय, मजदूरी नहीं चल रही थी, तब उन्होंने दिए। अब इस खबर को कुलकर्णी जो एबीपी के पत्रकार हैं, उन्होंने उसमें दे दिया, उन्होंने चलाया उसको। तो उनके पास फैक्ट थे, तथ्य थे, सबूत थे। ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरह से गलत थे, ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल सही थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो तथ्य थे, सबूत थे, उनको उसी आधार पर दिया। अब देखिए, बड़ी साफ सी बात है, हाई कोर्ट कह रही है ना कि जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको अपने स्थानों पर भिजवाइए। अब हाई कोर्ट ने भी कहा, अब देश की न्यायालय कह रहा है, उच्च न्यायालय कह रहा है इस बात को कि उनको, प्रवासियों को भेजिए। चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, ये ऐसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सो मोटो लेके भी, स्वयं भी, किसी की पिटीशन पर भी, अपने जुरिडिक्शन पे भी, उनको अपना जुरिडिक्शन भी दिया जाता है। उन्होंने अपीलांट जुरिडिक्शन भी होता है उनके पास, पीआईएल जुरिडिक्शन भी है। तो वो अपने आप, उन्होंने कहा है इस बात को अब कि श्रमिकों को भेजा जाए, उनके स्थान पे व्यवस्था की जाए। व्यवस्था ट्रेन होगी, बस होगी, कुछ तो व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन इस आधार पर एफआईआर होना, गिरफ्तारी होना, वो भी एक तरह से गलत है। आप मीडिया का गला नहीं घोट सकते हैं। गला घोटना भी देश के लोकतंत्र के लिए गलत है। ये मीडिया भी लोग सूर्य की तरह होती है। सूर्य जैसे हर घर में जाता रहे, कमरे में जाता रहे, तो निकलता रहे, प्रकाश होता रहे, तो बीमारियां खत्म होती रहती। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो सूर्य के ना निकलने से, आप कोरोना भी उनमें से एक व्यवस्था है। अब सूर्य की धूप निकलेगी, खूब कड़कड़ाती धूप निकलेगी मई जून में, कोरोना खत्म होगा, कोरोना का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया जगत को भी सोचना चाहिए और उन पर पाबंदी लगाने वालों को भी सोचना चाहिए कि व्यवस्थाएं ऐसी हों जो बनी रहें। कुलकर्णी की गिरफ्तारी, एफआईआर, मीडिया स्वतंत्र स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। उसकी स्वतंत्रताओं का गला न घोटा जाए और उस पर प्रसारित होने जाए, और मीडिया को भी अपने दायरे में, अपने सीमित दायरे में, लक्ष्यों में रेखा को कभी नहीं पार करना चाहिए। जल्दबाजी की होड़ में, प्रतिस्पर्धा में कि हमें जल्दी दे देना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करने की जो परंपरा चल पड़ी है, ये भी गलत है। वो कंपटीशन को जन्म देता है। कंपटीशन इस तरह का होना चाहिए, बहुत ही व्यवस्थित, मर्यादित तरीके से कंपटीशन हो, वो सही लगता है, जिससे कि समाज का भला, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं। खबर का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। लोग जब शाम को देखते हैं, खबरें देखते हैं, तो विश्वास करते हैं कि ऐसा हमारे देश की खबर दिखाई जा रही है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या ड्यूटी। अब देखिए, मोदी जी के उद्बोधन पर, मात्र पूरा एक उद्बोधन पर, राष्ट्र के नाम पर, संदेश पर, पूरा देश उनकी बात को मानने के लिए तत्पर हो गया। कोई पक्ष की बात नहीं, कोई विपक्ष की नहीं, किसी दल की नहीं, कि राजनीतिक दल नहीं। हमारे मनभेद हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोचने की पद्धति अलग हो सकती है, हमारी अलग चीजें हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, हमारे देश भक्ति की बात आती है, तो सारे लोग एक साथ एक झंडे के नीचे
जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके साथ मिलके हम सब खड़े हैं और पूरे उनकी आज्ञाओं का, उनकी बातों का, उनकी विचारधाराओं के साथ जुड़ के चले हैं। और जो उन्होंने कहा 7 बातें करने के लिए, वो 7 बातें भी पूरी कर रहे हैं और समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए।